आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हमारा आज का मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? डीसी जनरेटर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक बात दिमाग में सेट करके क्या रख लेना है। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू मार्क दिख रहा है जिस ऑप्शन के नीचे, आपको समझ जाना है कि वही उस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको समझ जाना है ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कम्यूटेटर राइजर उसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम। तो ये एक जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डिफरेंशियल लॉन्गसन कंपाउंड इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम भी कि दिखता ही किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको दो वाइंडिंग दिख रहे हैं और एक हमारा आर्मेचर दिख रहा है। ये बिल्कुल भी आपको जहाँ पर तीर 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 दिख रहे हैं आपको वो हमारे वाइंडिंग्स हैं और ये गोल गोल हमारा आर्मेचर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which rule is used to find the direction of induced EMF in DC generator? Correct option Fleming's right hand rule. Next question, which formula is used to calculate the generated EMF in DC generator? Correct option generated EMF equal to phi Zn into P divided by 16A इसका करेक्ट 16A वोल्ट इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF इन DC मोटर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? EB इक्वल टू V माइनस आई ए माइनस आर ए वोल्ट्स इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पोल्सू। अब देख लेते हैं ये पोल्सू दिखता कहाँ पर है। तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है उसी का नाम है पोल्सू। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा ये डायग्राम भी इस जनरेटर का, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए आपके एग्जाम में, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट रहता है। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर्स फील्ड? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। आप देख लेते हैं इसका डायग्राम भी थोड़ा बढ़िया से, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF? करेक्ट ऑप्शन VLB sin थीटा वोल्ट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन योक और फ्रेम। अब देख लेते हैं ये योक और फ्रेम दिखता किस प्रकार का है। तो ये जो ढांचा दिख रहा है उसी को बोला जाता है योक और फ्रेम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग ऑफ अ 4-पोल डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा आर्मेचर कोर लेमिनेशन की दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंटरपल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा? इन सीरीज विथ आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर? करेक्ट ऑप्शन बिल्ड अप द वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the 2 points that the brush contact? Resistance measured in DC machines. Correct option resistance between brush and commutator. Next question,
which voltage drop is indicated in the portion marked as X. करेक्ट ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है इसी का नाम है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, इसको बोला जाता है। कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। करेक्ट ऑप्शन शॉर्ट शंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज eliminated। करेक्ट ऑप्शन reduce the eddy current loss। Next question, why armature resistance of a DC generator is very low। Correct option reduce armature voltage drop। Next question, why the DC generator should run in clockwise direction only। Correct option protect the residual magnetism। Next question, why compensating winding is provided in large DC generators। Correct option neutralize armature reaction effect। Next question, what is the reaction of DC generator fails to build up voltage। Correct option field resistance is above critical resistance। Next question, what is the name of generator if its field is connected in parallel with armature। Correct option shunt generator। Next question, what is the purpose of pole swing in DC generator। Correct option spread out flux uniformly in the air gap। Next question, what is the function of split rings in DC generator। Correct option collects the current unidirectionally। Next question, which material is used to make brush in generator। Correct option carbon and graphite। Next question, why DC generators are losing their residual magnetism। Correct option change the direction of rotation very often। Next question, how does the magnetic circuit complete through the yoke and poles in a DC generator। Correct option armature core। Next question, why the terminal voltage decreases if load increases in DC shunt generator। Correct option because of armature reaction effect। Next question, which type of DC generator is used for long distance distribution lines। Correct option cumulative compound generator। Next question, which method is used to improve the insulation resistance in DC generator। Correct option blowing hot air in the machine during maintenance। Next question, which type of DC generator works in absence of residual magnetism। Correct option separately excited generator। Next question, which type of DC generator is used for arc welding। Correct option differential compound generator। Next question, what is the property of wave winding in DC generator। Correct option low current high voltage। Next question, what is the purpose of resistance wire used in the commutator connection in DC generator। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। अब देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो 2 नंबर जो दिख रहा है 2 नंबर के सामने आपको एक रेजिस्टेंस वाला सिंबल आपको दिख रहा है। तो ये सिंबल लगाने का वही आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सॉलिड poles shoes are used in DC generator। Correct option to reduce the reluctance of magnetic path। Next question, which metal is used to make large capacity DC generator yoke। Correct option कौन सा है rolled steel। Next question, what is the function of split rings in a DC generator। Correct option max output in the unidirection। Next question, which type of voltage is induced dynamically in a DC generator। Correct option alternating voltage। Next question, what is the purpose of slot mark as X। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है टू फिक्स द की वे। अब देख लेते हैं ये टू फिक्स द की वे कहाँ पर है। तो ये X जो पार्ट दिख रहा है उसी को बोला जाता है टू फिक्स द की वे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of field coil in DC generator। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस coil flux। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is used to make pole core of large DC generator machines। Correct option cast steel। Next question, why the pole core stemplings are laminated in DC generator। Correct option reduce the eddy current loss। Next question, which type of DC generator is used for electroplating process। Correct option shunt generator। Next question, what is the purpose of compensating winding in DC generator। Correct option neutralizes the demagnetizing effect। Next question, what is the effect if the shunt field resistance is above critical resistance value in a DC generator। Correct option generator fails to build up voltage। Next question, what is the effect of armature reaction in DC generator। Correct option output voltage decreases। Next question, calculate the EMF generated in a 4-pole DC generator with simplex wave wound armature has 1020 conductors and driven at a speed of 1500 rpm।
द फ्लक्स पर पोल इज 0.07 वेबर्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 357 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर्स। करेक्ट ऑप्शन, यूजिंग compensating winding। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect in DC generator if it is kept ideal for long time? Correct option, loses its residual magnetism। Next question, calculate the induced EMF of 4-pole dynamo having 1000 rpm lap wound and total number of conductors is 60. The flux per pole is 0.064 Weber। Correct option कौन सा है? 640 volt। Next question, what is the effect on induced EMF if the main field flux get distorted in DC generator? Correct option, induced EMF decreases। Next question, what is the cause for heavy sparking in brushes of DC generator? Correct option, MNA and GMA position changed। Next question,